मित्रों नमस्कार। मैं दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए राजेश सिरोठिया। कल से जो विश्व के हर देश में जो सुर्खियां बनी हुई है, तो जो ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में जिस तरह की तकरार हुई है, उस तरह के मामले अमूमन होते नहीं हो, बल्कि ये तो एक पहला हादसा है कि एक ऑनलाइन बहस हो रही है, तकरार हो रही है। और पिछले 3 साल हो गए, 20 फरवरी को 3 साल हो चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध के। यूक्रेन आधे से ज़्यादा तबाह हो चुका है, लेकिन वो पहले यूरोपियन देश, नाटो देशों की कठपुतली बना रहा। उसके पीछे जो बाइडेन जैसे वामपंथी विचारकों के विचारधारा को सम्मान कर रहे, बाइडेन की मदद भी होती रही, आर्थिक मदद, उसकी दम पर वो चलते रहे। लेकिन एक कॉमेडियन से नेता बना व्यक्ति कितना अपरिपक्व हो सकता है, उसकी पराकाष्ठा कल पूरे विश्व को देखने को मिली। जेलेंस्की को यह भी नहीं पता है कि डिप्लोमेसी क्या होती है। जेलेंस्की को यह भी नहीं पता कि अब युद्ध विराम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप उनको जो है एक विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रपति के नाते नहीं, बल्कि इस नाते यूक्रेन को बचाने के लिए बातें कर रहे थे, और वो जो है अपनी जिदों पर अड़े हुए थे। पूरी दुनिया की आलोचना कर रही है, लेकिन दुनिया के कई देश, यूरोपियन देश, वो इस हकीकत को समझ ही नहीं रहे हैं, और वो अभी भी जेलेंस्की के पीछे खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ये है। जबकि ये सारे यूरोपियन कंट्री बहुत बुरी तरह से अर्थव्यवस्था की बदहाली से जूझ चुके हैं, और अब अमेरिका का संबल हट जाएगा, इसके बाद इनकी स्थिति क्या होगी, इस बात की कल्पना भी इनको नहीं है। अमेरिका की स्ट्रेटजी जो है वो ये थी कि ये युद्ध विराम हो, तो वो जो है, जो चीन जो इस सारे परिदृश्य में अपने आप का सारे मजे ले रहा है, क्योंकि ब्लीड रूस भी कर रहा है, ब्लीड जो है यूक्रेन ने तो बुरी तरह से किया है, यूरोपियन कंट्री ने ब्लीड किया है, बहुत सारे गैस और सारी चीजें जिनसे उनके शासन संसाधनों पर चोट हुई है। अमेरिका ने भी $350 बिलियन से ज्यादा खर्च किया है। केवल चीन ही है जो बिल्कुल मौज की स्थिति में, और वो ये चीज देख रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में आगे क्या होता है, और वो ताइवान को ऊपर जिस तरह की निगाह गड़ाए हुए है, उसके नतीजे के बाद वो भी चीज करे। लेकिन जेलेंस्की इन सारी चीजों को नहीं समझ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का केवल एक ही रणनीति है इसको खत्म कराने के पीछे, एक स्वार्थ है कि वो जो है चीन की जो अभी जो बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, और वो अपनी टेक्नोलॉजी और व्यापार को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसको रोकना उसका मकसद है। वो सोचता है कि ये युद्ध रुक जाए तो फिर उसको अपना फोकस वहां करे, तो उसकी बिल्कुल साफ रणनीति थी। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरह से आत्मघात 3 साल से किया है, अब ये महाआत्मघात हो गया। वो विश्व की 2 बड़ी महाशक्तियों से पंगा मोल ले चुके हैं। रशिया तो उनको उसके बहुत से हिस्से पर कब्जा कर ही चुका है, और अब अमेरिका से भी उसको बहुत सहयोग की उम्मीद नहीं करना चाहिए। चीन जो है वो तो व्यापारिक दृष्टिकोण है उसका, वो अपनी जो है टेक्नोलॉजी, व्यापार, सामरिक सारी चीजों को कर रहा है। और भारत अगर सोच रहा है कि अमेरिका या कोई वो कर देगा अगर चीन की महाशक्ति होने से, तो भारत के लिए भी चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी। चीन जितनी महाशक्ति बनेगा, और उससे सबसे ज्यादा खतरा भारत को ही झेलना है। तो सामरिक दृष्टि से भारत को स्वयं के बल पे खड़ा होना पड़ेगा। ये सोचे कि उसको रशिया या अमेरिका के मदद कर देंगे, तो नहीं करेंगे, क्योंकि भारत को भी अपने आप को आगे बढ़ा रखने के लिए अपने को सामरिक दृष्टि से भी मजबूत करना जरूरी है, ताकि चीन उसको आंख न दिखा सके। तो जेलेंस्की ने जो इस तरह का कृत्य किया है, अब इसके नतीजे क्या होंगे? मुझे लगता है कि यूरोप में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है अभी इस 3 साल के दौरान, अब अगर ये ट्रेड चलता रहा, और जिस तरह का टैरिफ वार भी शुरू हो गया है, और अमेरिका ने जो है
ड्यूटी बढ़ाना शुरू कर दी दूसरे देशों से आयात पर, तो अमेरिका में भी मंदी आ सकती है और वहाँ भी महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे तो ये लग रही है, जब हर देश को अपने हितों की रक्षा सुरक्षा खुद करना पड़ेगी, किसी के दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर रह के वो कर नहीं सकता। भारत ने रक्षा उत्पादन के मामले में कदम बढ़ाया है, मोदी ने इसकी पहल की थी, लेकिन अभी जिस गति से होना चाहिए अभी उसकी गति वो नहीं है। तो भारत को अपने हितों के हिसाब से सोचते हुए, बगैर इस बात को सोचे कि इनकी इससे किसके युद्ध से क्या होगा, वो दुनिया कहाँ क्या सोचेगी, उसे जल्दी से जल्दी ये चीज करना पड़े। लेकिन जेलेंस्की ने एक इतिहास रच दिया। एक कॉमेडियन से नेता बना व्यक्ति अपने देश के लिए, दुनिया के लिए और पूरे विश्व के मुल्कों के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, और किस तरह से उनको व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखाया गया। जब वो 2-4-10 मिनट बाद जब दूसरे कमरे में जाकर उनको समझ में आया कि शायद गलती होगी, फिर से बात करने की कोशिश की, तो बताते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और कहा कोई बात नहीं करेंगे, जब इनका मन शांत हो जाएगा तब बात करेंगे। तो अब जाहिर है कि इससे जो है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस तरह का रास्ता अपनाया है, तो रूस का जो अमेरिका के प्रति रुख था जो बाइडेन के समय, उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी और नरमी आएगी। तो अब समस्या ये है कि वो यूरोपीय मुल्क जो अभी भी अमेरिका की दम पर बाइडेन के समय दमक रहे थे, अब उनको जब ट्रंप से मदद नहीं मिलेगी, ट्रंप के प्रशासन से, तो वो अपने किस दम पर, किस बूते पर अपने को बचाएंगे, अपने देश के लोगों को बचाएंगे या यूक्रेन की मदद करेंगे। तो मित्रों, आने वाला परिदृश्य बहुत मैं डरा तो नहीं रहा हूं मैं आपको, लेकिन बहुत ही पेचीदा हो गया है। अब इस विश्व युद्ध के भंवर से और विश्व पर मंडराते हुए तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट सुनाई दे रही है, वो सच ना हो, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। मित्रों, आगे इसमें और क्या डेवलपमेंट होंगे, और भी हमारे कई विदेश के मामलों के जानकारों से बात हुई है, और वो सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं और सभी एक बात से कह रहे हैं कि सब भारत को इस पूरे परिदृश्य में अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, हर तरह से, आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी और डिप्लोमेटिक दृष्टि से भी। नमस्कार मित्रों, आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।